तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशान स्मार्ट क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश। आज हम सीखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है विद हिंदी, और सेंटेंस के भेद क्या होते हैं, द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो को, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? सेंटेंस की डेफिनेशन होती है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो, यानी सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो उसे वाक्य अर्थात सेंटेंस कहते हैं। ठीक, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अर्थात शब्दों का समूह which makes a complete sense, यानी जिसका अर्थ निकल सके। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का ऐसा समूह which makes a complete sense, जिसका अर्थ निकल सके, is called a sentence, वाक्य कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन इंग्लिश में हो गई, जो मैं बोल रहा हूँ वो हिंदी में हो गई कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। अब बात आती है इसके काइंड्स ऑफ सेंटेंस की, वाक्य के भेद। तो वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। सबसे पहला आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंदर भी 2 भाग आते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अब बात आती है सर ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो असर्टिव सेंटेंस होता है वो एक कथन होता है जो हाँ में भी हो सकता है और ना में भी हो सकता है, दोनों ही। एक हाँ वाली बात और एक ना वाली बात, वो दोनों ही बातें जो आती हैं वो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा जाता है, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनकी लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अर्थात हम क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। और जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। आगे बात आती है इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, जिस किसी वाक्य में हम आज्ञा दें या आपसे प्रार्थना करें तो वो चीजें कहाँ आती है? इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आती हैं। इसे क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। आगे बात आती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर का जो आते हैं वो आती हैं शोक या खुशी, यानी अपने हृदय के अंदर की भावना को बाहर व्यक्त करने, जो व्यक्त करते हैं वो सभी सेंटेंस, वो सभी वर्ड कहाँ आते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। और इसे जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? विस्मय बोधक वाक्य। क्या बोलते हैं? विस्मय बोधक वाक्य। और इसका एक चिन्ह होता है, इस प्रकार से होता है, इसे क्या बोलते हैं? विस्मय बोधक चिन्ह, इस चिन्ह को बोलते हैं। और जहां पर ये सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के पीछे ये आपको ये दिया हुआ होता है। तो ये पहचानना बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पर भी ये चिन्ह आपको दिखाई दे जाए तो वो वर्ड, मतलब वहां एक वर्ड होगा, उस वर्ड के आगे दिया होगा, तो आप वहां से पहचान सकते हैं कि हाँ सर ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का है। अब हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो होता है आशीष सूचक वाक्य। क्या होता है? आशीष सूचक वाक्य। आशीष सूचक वाक्य। अब बात आती है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है? जिसके सेंटेंस में हम किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दें, क्या आशीर्वाद दें या अभिशाप दें, वो दोनों ही बातें कहाँ आती हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। अब आपको बताना है कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। तो ये दिया गया आपको, राम इज गुड बॉय। तो ये सेंटेंस क्या होगा? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसका मीन्स क्या हो रहा है? राम एक अच्छा लड़का है। तो ये सेंटेंस कहाँ आ रहा है? असर्टिव सेंटेंस के अंदर। और असर्टिव सेंटेंस के अंदर भी अफर्मेटिव में आ रहा है ये। तो ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है,
राम इज नॉट गुड बॉय। अब इसमें क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो भी असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, तो ये भी असर्टिव सेंटेंस ही है। आगे हम बात करते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो इसमें क्या बोल रहा है, पर्सन बोल रहा है आपसे। तो जिसके एंड में क्वेश्चन वाचक चिन्ह दिया जाता है वो सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लिखेंगे INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे दिया है आपको मे आई कम इन सर, सर से उसने प्रार्थना करी, मतलब रिक्वेस्ट की, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये चीज कहाँ गई, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ गई, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे तो वो आपको आज्ञा दें या आपसे प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें, तो ये सब बातें कहाँ आती हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। तो ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। आगे हाउ क्लेवर ही इज, हाउ क्लेवर ही इज, तो इसमें मतलब जो आ रहा है, क्या आ रहा है कि वह चालाक कैसे है, हाउ मींस कैसे, वह चालाक कैसे। तो ये सेंटेंस जो आ रहा है वो आ रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। आगे मे गॉड हेल्प यू, अब इसमें क्या क्या है, मतलब एक व्यक्ति ने गॉड के थ्रू आशीर्वाद देने की, मतलब मे गॉड हेल्प यू, तुम्हारी मदद भगवान करेंगे, उसने आशीर्वाद दिया है। तो मैंने बताया था आपको जिसमें आशीर्वाद या अभिशाप ये दोनों ही बातें आती हैं वो सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है। तो ये सेंटेंस आपका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, सभी सेंटेंस हो चुके हैं आपके। सेंटेंस टोटल होते हैं 5 प्रकार के। पहला होता है असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑप्टेटिव। ये पांचों प्रकार के सेंटेंस मैं आपको समझा चुका हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।